बीएच ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे माघ बिहू और माघर दोमाही का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं उतना कॉमन क्वेश्चंस आंसर दूंगा जो आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, और उससे अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो देखिए, ये है बिस्तास बुक से जो एकदम न्यूली एडिट किया गया है। ठीक है, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल में न्यूली 2019 में शायद ये ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसी का 2019 और 2020 में जितने सारे क्वेश्चंस आ चुका है उस विथ आंसर्स देने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपका। और अगर माघ बिहू और माघर दोमाही अगर लाइन बाय लाइन आप लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं एक पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बीएच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सूत्रधर सर करके चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ठीक है, और टेलीग्राम अगर यहाँ पर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको भी फॉलो करें, सेम नाम का है बीएच ट्यूशन क्लासेस करके। तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है, ये वाला पहला सवाल कि व्हेन इज़ द माघ बिहू सेलिब्रेटेड। एकदम आसान सवाल। वेयर हैज़ द माघ बिहू सीम टू हैव ए स्ट्रॉन्गर होल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि माघ बिहू कब मनाया जाता है। वेयर हैज़ द माघ बिहू सीम टू हैव ए स्ट्रॉन्गर होल्ड, मतलब ये माघ बिहू का मजबूत पकड़ कहाँ पर है, मतलब ज़्यादातर कहाँ पर मनाया जाता है माघ बिहू, आसाम के कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है वो बताया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ बिहू कब मनाया जाता है। माघ बिहू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। सभी को पता है कि ये जो माघ बिहू है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा फेस्टिवल है आसाम का, एंड सेलिब्रेटेड इन द लोकल मंथ ऑफ माघ। आसाम का जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल जो कैलेंडर है, माघ महीना है, उसी महीना में ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग मिड जनवरी, और जनवरी के मिडिल में कम से कम 14-15 जनवरी तक ये मनाया जाता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द पीपल ऑफ लोअर आसाम, और ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है लोअर आसाम में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा क्या है दूसरा नंबर पे कि फ्रॉम हुइच बुक माघ बिहू और माघर दोमाही हैज़ बीन टेकन, और हैज़ टेकन फ्रॉम, एक ये 1 मार्क का है कि जो ये माघ बिहू जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है। द ऐसे इज़ एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। देखिए, यहाँ पर इंडिया लिखा गया ना, ये इंडिया नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा आसाम। ठीक है, ये आसाम होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, फेस्टिवल ऑफ आसाम करके एक बुक है, वहाँ से लिया गया है। और किसने लिखा था, डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी जी ने लिखा था, पूरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ द डेलिकेसी सुंगा पीठा प्रिपेयर्ड। तो डेलिकेसी का मतलब क्या है, मतलब एकदम नज़कता। ठीक है, इसका पद्धति क्या क्या है, सुंगा पीठा कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो देखिए चुंगा पीठा है क्या, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। अगर आप आसाम से है तो बिल्कुल आपको पता होगा, और ये सिर्फ आसाम के सिलेबस में ही दिया गया है। चुंगा पीठा इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ओनली बोरा राइस। एक बोरा राइस होता है, उसी राइस से बनाया जाता है चुंगा पीठा। मॉइस्ट राइस पाउडर पुट इन ए ग्रीन बैम्बू ट्यूब एंड रोस्टेड इन फायर। क्या होता है, थोड़ा सा गीला गीला जो चावल होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ग्रीन कलर का जो बैम्बू ट्यूब है, बैम्बू के अंदर घुसा दिया जाता है, और उसको क्या कर दिया जाता है, रोस्टेड इन फायर, आग में थोड़ा सा सेका जाता है, आग में दिया जाता है, उसको सेका जाता है, और तो उसको निकाल के खाया जाता है। तो ये सुंगा पीठा कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दोमाही। दोमाही का मतलब क्या है। व्हाट डू पीपल यूजुअली हैव फॉर लंच ऑन दैट डे। देखिए, ये पहले वाला क्वेश्चन जो दिया गया है ये 2019 में आ चुका है। ठीक है, ये नहीं बोला था मैंने। और नेक्स्ट वाला भी 2019 में आ चुका है। दोमाही क्या है, और व्हाट डू पीपल यूजुअली हैव फॉर लंच ऑन दैट डे, मतलब वही दोमाही के दिन लोग लंच में क्या खाते हैं उस दिन। 2019 में आ चुका है, इसको समझा देता आप लोगों को कि दोमाही और दम ही, दोमाही भी बोला जाता है या फिर दम ही बोला जाता है। और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द जंक्शन ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने का जो जंक्शन होता है, 2 महीने का जो 20 का दिन होता है, उसी को दोमाही कहा जाता है, मतलब 2 महीना, 2 माही। ठीक है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ फिस्टिंग। ये कौन सा फेस्टिवल है, ये फिस्टिंग का मतलब दावत का फेस्टिवल है। यहाँ पर लोग दावत खाने के लिए आते हैं, दावत खाते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं। ठीक है, ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, पीपल डू नॉट टेक द यूजुअल राइस। लोग नॉर्मल जो खाना खाता है वैसा खाना नहीं होता है उस दिन। पीपल डू नॉट टेक यूजुअल राइस एंड करी, बट क्या खाते हैं वो लोग, चीरा खाते हैं उस दिन, कर्ड मतलब दही खाते हैं, एंड वेरियस
ऑफ पीठा, बहुत सारे पीठा जैसे कि चुंगा पीठा खाते हैं, टेकेली पीठा, चुंगा चावल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं। नॉर्मल चावल सब्ज़ी नहीं खाता है, ये सारी चीज़ें खाते हैं उस दिन, माघ बिहू के दिन, दोमाही के दिन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है, कॉमन भी आ सकता है, देख लीजिएगा। गिव एन एलाबोरेट अकाउंट ऑफ द सेलिब्रेशंस एसोसिएट विथ उरुका। तो आपको तो उरुका पता ही है कि उरुका क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, दिल के गहराई से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर बिल्कुल करिएगा। और इसका मीनिंग सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद और रहेगा, ठीक है। इसका एलाबोरेट का मतलब होता है डिटेल्स, है ना, कि डिटेल्स में बताइए इसके ऊपर जो उरुका जो सेलिब्रेशन किया जाता है, उरुका जो मनाया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखिए, ऐसा करके बताइए, डिटेल्स में लिखिए। एक सेकेंड, हाँ। और क्वेश्चन ऐसे करके भी बता सकता है कि उरुका फेस्टिंग, उरुका का जो दावत होता है, उरुका फेस्टिंग में भी ए फैमिली अफेयर और कॉमनल। उरुका क्या करते हैं लोग, एक पर्सनल फैमिली में भी मनाया जा सकता है या फिर सार्वजनिक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोस्त वगैरह पूरा का पूरा समाज को लेके एक साथ भी मनाया जा सकता है, या फिर सिर्फ एक परिवार भी मना सकता है इस उरुका फेस्टिवल को, ठीक है। जस्टिफाई द रिलेवेंस ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट विद ए डिटेल अकाउंट ऑफ द कस्टम्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग उरुका। तो ये कि इसके पूरा डिटेल स्टडी करके डिटेल्स में लिखिए इसको, ये कैसे कैसे उरुका कैसे मनाया जाता है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, हमें बस उरुका के बारे में ही लिखना है, उरुका क्या है, उरुका में क्या किया जाता है, बस उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या लिखा है देखिए, उरुका इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ, ईव मतलब इवनिंग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, उरुका इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ माघ बिहू। देखिए, माघ बिहू के दिन ही इसको मनाया जाता है। माघ बिहू का जो रात होता है ना, नाइट के वक्त, उसको उरुका बोला जाता है। माघ बिहू इज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम इन द मंथ ऑफ जनवरी। और सबसे पहले तो माघ बिहू के जो रात होता है उसको उरुका बोला जाता है, माघ बिहू के पहले दिन। तो और माघ बिहू क्या है, माघ बिहू होता है कि हार्वेस्ट का जो टाइम होता है ना, असम के जो जनवरी मंथ में जो पेडी फील्ड को काटा जाता है, उसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। द फेस्टिवल इज़ मोर एसोसिएट विथ फूड ट्रेडिशन। और ये जो उरुका है, इसका जो फेस्टिवल है, ज़्यादातर किसके साथ रिलेटेड है, फूड के ऊपर। इस दिन ज़्यादातर फूड बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, खाना खाया जाता है। वुमेन प्रिपेयर ट्रेडिशनल आइटम्स। वुमेन जो है वो ट्रेडिशनल परंपरागत आइटम्स वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे कार्ड मतलब दही बनाते हैं, चीरा बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, ठीक है। ए बॉन फायर इज लेट टू मार्क द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस ऑफ माघ बिहू। और उस दिन क्या किया जाता है, माघ बिहू के उस रात बॉन फायर, एक जगह पर आग लगाया जाता है, वहाँ के चारों तरफ लोग बैठते हैं। फैमिलीज मेड टू प्ले ट्रेडिशनल गेम्स एंड ऑल्सो डांस। वहाँ पर जाके लोग खेलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम जो होता है, परंपरागत जो गेम्स होता है वो खेलते हैं लोग। परंपरागत जो नृत्य होता है, पीपल मेक भेलाघर एंड इन द मॉर्निंग दे सेट फायर टू दिस एंड दे प्रे टू द गॉड ऑफ फायर। तो भेलाघर बनाते हैं और उसमें मॉर्निंग को सवेरा क्या आग लगा देता है, और वहाँ पर आग के सामने अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उरुका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वेरियस स्पोर्ट्स एंड मटेरियल आर्ट्स रिलेटेड टू माघ बिहू। माघ बिहू के दौरान वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स वगैरह खेला जाता है, वो क्या क्या है। और क्वेश्चन ऐसे कर भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पोर्ट्स हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ माघ बिहू और माघ और दुमाही। माघ और दुमाही या फिर माघ बिहू में जो स्पोर्ट्स वगैरह खेला जाता है, गेम्स वगैरह खेला जाता है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या क्या खेला जाता था, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, लेकिन ये 2020 में आ चुका है। देखिए बार बार रिपीट भी होता है। पीपल एंगेज विथ स्पोर्ट्स ऑन माघ बिहू सच, जैसे कि माघ बिहू में जो एंगेज रहता है वो गेम्स क्या क्या है, जैसे कि रेसलिंग होता है, रेसिंग, जंपिंग, बफेलो फाइटिंग, मतलब भैंस को फाइट किया जाता है, दो भैंस के बीच में एक फाइटिंग, अंडा तोड़ा जाता है, ठीक है, एक से फाइट होता है अंडा से। इन अर्लियर टाइम्स मोर मार्शियल गेम्स और आर्ट्स, पहले के दिन में क्या होता था, मार्शियल आर्ट्स वगैरह ये सब होता था। लाइक शॉर्ट प्ले मतलब तलवारों से लड़ाई होता था। जेवेलिन मतलब भाला, नीरज चोपड़ा ने जो जीता था, ऐसा टाइप का थ्रो होता था, खेला जाता था। विच वर फाउंड नेसेसरी टू डिफेंड द लैंड फ्रॉम एग्रेसर। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि ये जो आक्रमण करता था लोग, इस आक्रमण से बचने के लिए शॉर्ट प्ले, जेवेलिन थ्रो ये इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द काती बिहू सेलिब्रेटेड। 2 मार्क का है कि काती बिहू कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। काती बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय द लाइटिंग ऑफ कैम्प लैम्प्स और साकी मतलब कैंडल्स।
काति बिहू कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? उस दिन लैंप या फिर कैंडल जलाते हैं, इसको हम दिया भी बोलते हैं। लैंप दिया जलाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड। घर के चारों तरफ दिया जला देते हैं लोग, जैसे दिवाली में जलाते हैं वैसे कभी ऐसे सेम टू सेम काति बिहू के दौरान ये जलाया जाता है। इट इज़ डन टू कैप्टिव द इंसेक्ट। जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा से अपने फील्ड को बचाने के लिए ये दिया लगाया जाता है। फील्ड में भी लगाया जाता है ताकि कीड़ा अपने जो पौधा है खेती को ख़राब ना करे। काति बिहू इज़ ऑल्सो नोन एज कंगाली बिहू। काति बिहू को कंगाली बिहू करके भी, और कंगाली मतलब कंगाल, पोर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी बेनिफिटेड हुए हैं आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू PH ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कौन सा वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।